मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लंका कांड में अंगद रावण संवाद चल रहा है और बहुत ही रोचक प्रसंग पर यह संवाद पहुंच चुका है। सब अपने अपने स्वामी का बखान कर रहे हैं। रावण अपना बखान कर रहा है और अंगद अपने भगवान श्री राम का बखान कर रहा है। तो आइए सुनते हैं। सूर्य कवन रावण सरिस, स्वकर काट जहि शीस। हुने अनल अति हर्ष बहु, बार साखी गौरीस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। रावण कहता है कि रावण के समान सूरवीर कौन है, जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया। स्वयं गौरीपति शिवजी इस बात के साक्षी हैं। जरत बिलो क्यों जबहि कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। नर के कर आपन बध बाची, हंस्यों जानी विधि गिरा असाची। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बाँचकर विधाता की वाणी असत्य जानकर मैं हंसा। सौ मन समुझ त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंच जरते मति भोरे। आन वीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कह लाज पति त्यागे। उस बात को समझकर भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया था। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। कह अंगद सलज जग माही, रावण तो हुई समान को नाही। लाजवंत तब सहज सुभाऊ, निज मुख निज गुण कह सन काऊ। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव है। तू अपने मुख से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर अरु शैल कथा चित रही, ताते बार बीस ते कहीं। सो बुझ बल राख्यूं घलगारी, जीत्यूं सहस बाहुबल वाली। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी, इसे तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तूने हृदय में ही छिपा रखा है, जिससे तूने सहस बाहु बली और बाली को जीता था। सुन मति मंद दे अब पूरा, काटे शीस की होई सूरा। इंद्रजाली कहूँ कहाँ न बीरा, काटई निज कर सकल शरीरा। अरे मंद बुद्धि, सुन, अब बस कर। सिर काटने से भी क्या कोई शूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। जरा ही पतंग मोह बस, भार बहाई खर वृंद। ते नहीं सूर कहावहीं, समझु देखु मति मंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। अरे मंद बुद्धि, समझ कर देख, पतंगे मोहवश आग में जल मरते हैं। गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे शूरवीर नहीं कहलाते। अब जनि बत बढ़ाव खल करही, सुन मम बचन मानी पर अरही। दस मुख मैं न बसीठी आयऊँ, अस विचारी रघुबीर पठायऊँ। अरे दुष्ट, अब बत बढ़ाओ मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे दशमुख, मैं दूत की तरह संधि
करने नहीं आया हूँ। रघुवीर जी ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। बार बार अस कहीं कृपाला, नहीं गजारी जसु बंधेश काला। मन महु समुझि बचन बहु के, प्रभु के रे सहसु कठोर बचन सठ तेरे। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के वचनों को मन में समझकर ही मैंने कठोर वचन सहे हैं। नहीं तो नाहित कर भुज, नाहित कर मुख भंजन तोरा, ले जीत्यूं सीतहि भर जोरा। जान्यूं तब बल अधम सुरारी, सुने हरियान्यूं पर नारी। नहीं तो मैं तेरे मुंह को तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम, देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया था तू सुने में पराई स्त्री को जब चुरा लाया था। तय निश्चर पति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जो न राम अपमान ही डरहूँ, तो ही देखत यस कौतुक करहूँ। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का दूत हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से ना डरूं तो देखते देखते तेरा तमाशा कर दूं। तो ही पटक महिषेन हति, चौपट करि तब गाऊं। तब जुब तहि समेत सठ, जनक सुतहि ले जाऊं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। जो अस करऊं तदपि न बढ़ाई, मुई बंधे नहीं कछु मनुसाई। कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने से कुछ भी पुरुषत्व नहीं है। वाम गामी कामी कंजूस अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र बदनाम बहुत बूढ़ा। सदा रोग बस संसत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक यग खानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान, ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान हैं। अस विचार खल बंधऊ न तो ही, अब जन रिस उपजावसी मोही। सुन सकोप के निशिचर नाथा, अधर दसन दसिमी जत हाथा। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध ना पैदा कर, मुझे गुस्सा ना दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज दांतों से होंठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, रे कपि अधम मरन अब चय हंसी, छोटे बदन बाती बड़ कै हंसी। कटु जल पसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है, उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। अगुण अमान जानितहि, दीन पिता बनवास। सो दुख अरिजु बति बिरह,
पुण्य निस दिन मम त्रास। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो वह उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिहि के बल कर गर्भ तोहि ऐसे मनुज अनेक। खाहि निशाचर दिवस निशि मूढ़ समझु तजि टेक। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को राक्षस दिन रात खा जाते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर विचार कर। जब तहि कीन राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयं कपिंदा। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप घोघात समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की, तब तो कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं, जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है, उसे गोवध के समान पाप लगता है। कट कटान कपि कुंजर भारी, दोह भुज दंड तमक महिमारी। डोलत धरनी सभासद खासे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए और उन्होंने तम कर जोर से अपने दोनों भुज दंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद अपनी कुर्सी से गिर पड़े और भय रूपी पवन से ग्रस्त होकर भाग चले। गिरत संभारी उठा दस कंदर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछुत हिले निज सिरहि संवारे, कछ अंगद प्रभु पास प्रवारे। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ को तो उसने उठाकर अपने सिर पर सुधार कर रख लिया, और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री राम जी के पास फेंक दिया। आवत मुकुट कपि देखी कपि भागे, दिनहि लोक परन विधि लागे। कि रावण करि कोप चलाए, कुलिस चारि आवत अति धाये। मुकुटों को आते देखकर वानर भागे, सोचने लगे, हे विधाता, क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, अर्थात तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं, जो बड़े बड़े धाय के साथ, बड़े बड़े वेग के साथ आ रहे हैं। कह प्रभु हंसी जानी हृदय डराहु, लूक न असन के तु नहीं राहु। है किरीट 10 कंदर के रे, आवत बाली तनय के प्रेरे। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये ना उल्का है, ना व्रज है, ना ही केतु, ना ही राहु। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं, जो बालीपुत्र अंगद द्वारा फेंके गए हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी।